डीडी साहब देखिए, ये तो फैसला अदालत करेगी कि कौन क्या था और क्या नहीं था, लेकिन मांग खुलकर उठने लगी है कि अब पीएफआई जैसे संगठन पर बैन लगे। पुलिस जगह जगह ऐसे ऐसे प्रकोष्ठों को पकड़ रही है जो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। खबरें आ रही हैं हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। कोई कह रहा है 15,000 लोग ट्रेन किए जा चुके हैं। ऐसे में तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। सौरभ जी, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार, आपको नमस्कार। केवल 4 वाक्य मैं केवल पुलिस के नजरिए से कहना चाहूंगा। जहां इतनी खतरनाक तैयारियां हो रही हैं, मैं पुलिस और इंटेलिजेंस का फेलियर मानता हूं। जहां इस तरीके की मजलिसें और बैठकें हो रही हैं, सिमी के पुराने अंसार आकर के लोगों का आह्वान कर रहे हैं और एक आदमी 10 को ट्रेन करे और वो बाकी जाकर के और 10 को ट्रेन करें, एक चेन रिएक्शन पैदा करें। ये स्थिति अगर हमने नियंत्रित नहीं की, गौरव भाटिया साहब से भी मेरा आह्वान है, अगर आपने इसको प्रतिबंधित नहीं किया और इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, ये आत्मघात से कम नहीं है। और कभी कभी कौन मुल्जिम कहता है कि मैं दोषी हूं? हर मुल्जिम कहता है कि उससे ज्यादा शरीफ ज्यादा तो कोई है ही नहीं। अरे, आपको अगर कोई शिकायत है कोर्ट में जाके कहिए कि पुलिस ने रंजिशन आपको जेल भेजा है और जो बरी हुए हैं बेगम साहिबा, क्या वो सबूत के अभाव में बेनिफिट ऑफ डाउट में रिलीज हुए हैं? और क्या कोर्ट ने कोई परवर्स जजमेंट दिया है कि पुलिस ने रंजिशन उनको फंसाया है? और अगर कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट नहीं दिया है तो ये इस तरीके का आरोप लगाना बनिस्बत इसके कि आप ये देखें कि नौजवान जराइम में क्यों मुलव्विस हो रहे हैं। और अगर जराइम में मुलव्विस हो रहे हैं, इसके ऊपर फिक्र कीजिए कि मदरसों में तालीम उम्दा दी जाए, रोजगार मिले बच्चों को और उसके बाद जराइम से परहेज करें। तीसरी चीज, जो जेल में गया है उसके ऊपर आपके पास अपील है, लेकिन इस तरीके का शातिर दिमाग का 2047 में इस्लामिक मुक्त ये तो खैर कभी होने वाला नहीं है। 100 छोड़ दे, 10 लाख साल में भी नहीं होगा। ये अपनी खैर बना ले, वही बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज, पुलिस और इंटेलिजेंस को मेरा आह्वान है, गौरव भाटिया साहब से आखिरी वाक्य, आप इसका मसौदा तैयार करा करके डॉक्यूमेंटेशन करके इनको कराएं बैन। कम से कम 6 हाई कोर्ट से कहा कि इनको बैन होना चाहिए। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? 140 करोड़ सीएए एजुकेशन में बताया गया, दिल्ली दंगों में इनका हाथ बताया गया, बेंगलोर दंगे में सिर्फ आरोपी लगाते रहेंगे कुंद जहन लोगों की तरह, या हम कुछ इसके अलावा भी कुछ करेंगे? शुक्रिया जी। आपकी बात गौरव जी दें, उससे पहले अवस्थी साहब आप बताएं जरा। वो कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर इतनी सारे सबूत और इतने सारे लोगों की गवाहियां होने के बाद भी किस बात का इंतजार है कि पीएफआई पर बैन नहीं लग रहा? देखिए सौरभ जी, एक बात तो बड़ी साफ सी है, बैन, प्रतिबंध इत्यादि की बात तो गौरव जी जवाब दे सकते हैं। वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी और बीजेपी की सरकार है, सरकार की तरफ से गौरव जी अधिकृत होंगे, मैं नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन यास्मीन जी, अभी आपने कहा कि मैं तस्लीम अहमद रहमानी की बातों से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि पीएफआई और एसडीपीआई का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। आप एसडीपीआई की सेक्रेटरी हैं, वो भी एसडीपीआई में थे, उनको बड़ा क्लोज रिलेशन समझ में आया, आपको नहीं आया। ये मेरे लिए बड़ी अजीबोगरीब बात है। तस्लीम रहमानी साहब ने तो कहा कि मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ। आज वो क्या कहते हैं, वो कोर्ट में तो नहीं खड़े थे जहाँ कहा जाता है मैं सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आज उन्होंने उस तरीके से कुछ यहाँ पे व्यवहार किया और ये कहा सोशल मीडिया पे, वहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह मैं सच ही बोलता हूँ। रहमानी साहब, इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी वैसे आपको। शायद आपको लगा होगा कि ये सफाई दे के कहूँगा तभी शायद लोग विश्वास कर सकें, अदरवाइज़ आप पर विश्वास नहीं करते लोग। दूसरी बात, आपने कहा कि इंडिया टुडे के एनालिसिस में देखा कि इतने मुसलमान, उसमें कंप्लीट आप देखिए, आपने धर्म के आधार पर देखा, देखिए आपको ये नहीं मालूम कि कितने लाख, कितने करोड़ मुकदमे अभी लंबित पड़े हैं, कितने जो कैदी हैं उसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान। अगर आप मुसलमान देखती हैं तो हिंदू भी देखिए, या तो आप सिर्फ कैदी की नज़र से देखिए। न्याय व्यवस्था पे कहिए कि इतने समय से उनका मुकदमा, उन पर कोई न्याय नहीं हुआ, मुझे समझ में आती बात। लेकिन जब आप उस चश्मे से, पीएफआई या एसडीपीआई के चश्मे से देख करके कहती हैं कितने मुसलमान कैदी पड़े हुए हैं, तो आप ये भी बताइए कि कितने हिंदू पड़े हुए हैं, और उसमें आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये जो कुछ लोग जो हैं ना, कुछ जर्नलिस्ट हैं ऐसे जो हर चीज़ में जाति, धर्म, संप्रदाय देखने की कोशिश करते हैं, वो देखें, कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। पुलवामा में जब हमारे शहीद हुए जवान, तो एक अखबार ने, एक ऐसे जर्नलिस्ट ने कहा कि उसमें इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे। करते हैं लोग, उनको भी फंडिंग होती है बाहर से, ये भी बड़ी साफ बात है। और बहुत सारे लोगों की फंडिंग बंद हुई है, इसलिए भी है। हैरत होगी रहमानी साहब आपको कि विश्व का एक अखबार ये कहता है कि हमारे यहाँ वांट्स निकालता है कि हमारे यहाँ ज़रूरत है संवाददाताओं की, कौन किसकी, उसके लिए योग्यता क्या होगी, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिख सके।
अंतर्राष्ट्रीय प्रेस की बात कर रहा हूं, सिर्फ राष्ट्रीय की नहीं कर रहा हूं। उनकी क्या ऐसी जरूरत है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखने के लिए अपने अखबार में उस दूर सुदूर समंदर पार जाकर के उनको क्या है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। एक बात बड़ी साफ सी है सौरभ जी, एक बात बड़ी साफ सी कह दूं कि ये जिस तरीके से एसडीपीआई में जब रहमानी साहब थे तो तब पीएफआई के व्यक्तियों ने हाथ काटा था केरल में, तब तो आप रहे होंगे एसडीपीआई में, या उसके पहले थे या उसके बाद थे? अच्छा उसके बाद थे आप, अच्छा उसके बाद थे, उसके बाद थे ना? हाँ, तो इसका मतलब पीएफआई द्वारा हाथ काटने के बाद भी आप एसडीपीआई में आए, जिसके बारे में अभी आपने कहा कि एसडीपीआई और पीएफआई का बड़ा क्लोज रिलेशन था। ये जानते समझते बूझते हुए कि पीएफआई के लोगों ने जोसेफ नाम के प्रोफेसर का हाथ काटा, ये जानते हुए आपने एसडीपीआई ज्वाइन की, और एसडीपीआई आपको मालूम था कि पीएफआई और एसडीपीआई का बड़ा, एसडीपीआई उसका राजनीतिक एक विंग है। बड़ी साफ सी बात है, सुन लीजिए ना आप। देखिए रहमानी साहब, आप तो सच बोलते हैं, आज आपने कहा कि आप सच बोलते हैं, तो मान लीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है? एक बात ये आप भी कहते हैं, रहमानी साहब सुन तो लीजिए, अवस्थी जी इसका जवाब इस बात नहीं, एक छोटी सी बात का जवाब ले लेते हैं। एक छोटी सी बात और, रहमानी साहब आपके मन में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि 800 साल हमने इस देश पे राज किया है। एक तो गणित आपका समझ में मुझे नहीं आता कि 800 साल कैसे वो अंग्रेजों वाला मानते होंगे आप। नहीं, कई बार कह चुके हैं आपसे, और कई बार चैनल के एंकर आपसे पूछ चुके हैं भाई 800 साल कैसे, और आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी कह चुके हैं। बात बड़ी साफ सी है कि इस समय एक समय रहा होगा, हम भारतवर्ष गुलाम रहा, इसमें कोई बात नहीं है, और हम तो कहते हैं कि मोहम्मद गौरी के बाद से, मोहम्मद बिन कासिम से आक्रमण शुरू हुए और उसके बाद हम लगातार परतंत्र रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 1947 में जब स्वतंत्र हुए, जब 1947 में स्वतंत्र हुए, तो उसके बाद किसी को यह भ्रम नहीं रहना चाहिए कि इस देश पे हमने राज किया। सौरभ पूछे इनसे भी, ये आरएसएस, आपने इनके इंट्रोडक्शन में कहा कि आरएसएस के हैं, क्या आरएसएस इस देश को हिंदू राज बनाने के लिए? अरे भैया एक बात सुनो आप, अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनिए। अब आपने सवाल पूछा, जवाब लेंगे मेरे से? सौरभ आप पूछिए। अच्छा हाँ, मैं जवाब दे रहे हैं। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो। अच्छा सुनिए तो, अच्छा सुनिए, जवाब दे रहे हैं आपको। अब मैं रहमानी साहब आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप एक बात बताइए कि नूपुर शर्मा के बयान पर आपके हिसाब से, और आपने ही कहा और जो सही भी होगा, कि विश्व के 15 इस्लामिक देशों ने भारतवर्ष से पूछा। आप ये बताइए कि कन्हैया लाल की हत्या पर, काली के अपमान पर और शिवलिंग के अपमान पर दुनिया के किस देश ने पूछा कि आपने ये अपमान क्यों किया? बताइए मुझे। देखिए ये क्या देखिए, ये क्या देखिए इसमें देखिए क्या, इसमें देखिए क्या, इसमें देखिए क्या, मतलब आप ये बताइए, आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं को राष्ट्र है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये देखते हैं ना, जहां पर कि यूएनओ में जाएंगे और 57 हमारे राष्ट्र हैं, और ये पीएफआई का कहता है कि मुस्लिम राष्ट्र हमारी सैन्य शक्ति मिलेगी, सैन्य मदद मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं इनको ये बात। हिंदुस्तान का एक उदाहरण नहीं है हिंदुओं का जिसने विदेशी किसी पर भी आक्रमण किया हो, किसी पर भी आक्रमण किया हो। दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं है जिसमें कहा हो, जिसने कहा हो कि हम पर हिंदुओं ने आक्रमण किया है। धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर कहीं कोई किसी भी तरीके का धार्मिक स्थान तोड़ा हो, एक भी उदाहरण नहीं है, एक भी उदाहरण नहीं है। एक उदाहरण दे दीजिए ना आप। मैं नहीं बदलूंगा। अरे दीजिए ना आप तो। आज तो आपने कहा आज आप सच बोलेंगे। आज आपने कहा सावन का सोमवार है, सावन का सोमवार है, आज आप सच बोलेंगे, आपने कहा है। नहीं अच्छा, इन्होंने एक बात बताइए। नहीं रहमानी साहब मुझे तो मालूम भी नहीं है। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इन्होंने आपसे पूछा तो सवाल वैलिड है। मेरे सवाल का जवाब तो मिल जाने दीजिए। बोलिए ना। आपने पूछा, उसका उत्तर है जैसा देना चाहते थे दे दिया इन्होंने। बहुत पसंद करता हूं मैं हैसियत एंकर। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने अभी तक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।